दी ग्रैंडिस चैनल की तरफ से फ़रत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ हम देखेंगे एक बड़ा इशू है हाथ में कभी कभी और पाँव में ख़ुसूसन जो है हमें जो नमनेस महसूस होती है, जैसे कि पाँव सो जाता है और सनसनाहट महसूस होती है, नीडल्स जैसे आहिस्ता आहिस्ता चुभती हैं, उस तरह की जो फीलिंग होती है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं कि वो किस वजह से होती है, फिर उसकी जो उसको रोका जा सकता है या जिससे बेहतर किया जा सकता है इस ख़राबी को, तो उसके बारे में हम एक्सरसाइजेज देखेंगे। ये जो है आमतौर पे इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जो कि नर्व्स की बीमारी है। यानी जो नर्व्स हैं हमारे पाँव के अंदर जो जाती हैं वो जो बिल्कुल ही कैपिलरीज टाइप होती हैं, छोटी होती हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो या और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो या तो डैमेज हो जाती हैं या फिर वो सही से ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो वाला जो एरिया होता है वो फिर नमनेस फील करता है और बहुत सारी और भी आपको फीलिंग्स हो सकती हैं। ये मुझे इसलिए इन दिनों में ख़ास ख्याल आया कि जैसे कि आप जानते होंगे कि मेरी बेटी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, बेटी अलमिया ने नाइट की है। तो इस दौरान में जब वो शी वॉज प्रेगनेंट, तो तकरीबन कोई छठे महीने के बाद उसने ये कहना शुरू किया कि मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। तो फिर जब हमने ब्लड टेस्ट करवाया उसका दोबारा से, हालांकि पहले वो टेस्ट बिल्कुल ठीक थे, तो उसमें उसका शुगर लेवल जो था वो राइज़ हुआ था। फिर खैर डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उसने यही कहा कि मे बी ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो ये हम देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद भी, और इसके दरमियान में कि फिर ज़ाहिर है कि वो अपना एहतियात की गई तो वो उसके लेवल्स जो थे वो कम आए और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर उसको टेस्ट किया गया घर पर। इससे मुझे ख्याल आया कि हमें इसको एड्रेस करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ अगर तो वो इस मराहिल से गुज़र रही हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आपकी रिपोर्ट्स पहले बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ज़्यादा लेवल्स बढ़े हुए नहीं थे, तो फिर ज़रूर ख्याल रखें प्रेगनेंसी में इसको कंट्रोल में रखें, और प्रेगनेंसी के बाद फिर इसके ऊपर ज़रा नज़र रखें ताकि आप फिर 1.5-2 महीने के बाद इसका फिर से टेस्ट करवाएं लैब में जाकर, और फिर देखें कि आया ये ड्यू टू प्रेगनेंसी थी या इसकी दूसरी कोई वजूहात है कि जो कि मुस्तकिल जो शुगर लेवल जो है वो हाई नहीं हो गया। इसकी क्योंकि मेन जो कॉज़ है, जो बड़ी दूसरी वजूहात के साथ साथ जो मेन कॉज़ है आमतौर पर, अगर आपकी कोई इंजरीज़ नहीं हुई हैं, आपकी कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है जो स्पाइनल कॉर्ड या नेक के ऊपर कोई ऐसी इंजरी नहीं है, तो फिर ये आमतौर पर जो ब्लड शुगर लेवल है खून के अंदर उसका जो बढ़ जाना है वो कॉज़ भी करता है इसको। फिर सर्कुलेशन अगर आपकी ठीक नहीं है तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। तो मैंने कहा कि चले मैं शेयर करती हूँ कि हमारे साथ चूँकि ये हुआ है, तो मैंने कहा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि फिर जो आखिरी 8वां-9वां महीना था उसमें जो राबिया है उसको फीलिंग थी नमनेस की और इसी तरह की सनसनाहट की फीलिंग थी। एक और चीज़ है कि जो टिंगलिंग महसूस होती है हमें अपने फीट में या अपने हाथों में, और ये जो है ये फिर ऐसा ऐसा बढ़कर पाँव से ऊपर जाने लगती है, यानी लेग्स के अंदर आ जाती है, और आखिर का नीज तक जब पहुंचती है तो फिर आपके ये हाथों वाथों में भी इसका असर होने लगता है। ये आहिस्ता आहिस्ता पाँव के अंदर, क्योंकि जो बिल्कुल आखिर पर जो होती हैं नर्व्स वो बिल्कुल इतनी बारीक होती हैं कि अगर उसमें सर्कुलेशन ब्लड की सही ना हो तो जाहिर है कि वो मुस्तकिल पर डैमेज भी हो सकती हैं। तो इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और बर वक्त करना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कॉज है ब्लड शुगर का लेवल अप होना, फिर उसके बाद है कि आपका कॉम्प्रेस्ड नर्व, कोई भी नर्व जो है उस पर दबाव का मुस्तकिल पड़े रहना, उससे भी ये हो सकता है। फिर है जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स, इसको भी मद्देनज़र रखिएगा। ब्लड लॉस है अगर किसी एरिया में तो उस एरिया में ये नमनेस फील हो सकती है। फिर हेड एंड नेक इंजरीज़, हेड एंड नेक इंजरीज़ के साथ क्योंकि रिलेटेड है आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी वजह से भी अगर कहीं पे भी कोई नर्व डैमेज हो गया है या कोई नर्व के ऊपर आपका दबाव बढ़ रहा है तो ये वाली आपको चीज़ें महसूस हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि चलिए जो घर पे रहते हैं, जो लेडीज़ हैं, ख़ास तौर पे अगर इस कंडीशन में आपको इस तरह की कोई चीज़ महसूस होती है तो आपको ज़रूर पता हो, क्योंकि ये ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं कोई एक्सरसाइज की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन होनी चाहिए या थोड़ी बहुत हमें इसकी मालूमात होनी चाहिए। चले मैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे कि कोई आपको इस तरह की जब आपको
फेस करते हैं इन तरह की प्रॉब्लम्स को, तो जब जैसे हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि चलें जी अब हमें इसके बारे में मालूम है, तो मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुँच सके। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। ये एक्सरसाइजेस हमने आमतौर पे की हुई हैं सारी की सारी, लेकिन चूँकि इसको एड्रेस कर रहे हैं तो देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बेस्ट हैं। तो चले आए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले जो है ये आप किसी भी चेयर के साथ अगर सपोर्ट लेना चाहते हैं सपोर्ट लें, और सबसे पहले अपनी टोज़ के ऊपर 5 सेकंड्स के लिए ईच टाइम खड़े हो। 1 2 3 4 एंड 5। सीधे हो जाए, रिलैक्स। 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप कम से कम 10 to 15 टाइम्स रिपीट करें। अब आप इसके बाद जो दूसरी है वो आप करें कि अपनी जो लेग है बिल्कुल लेग स्ट्रेट रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह आप दूसरी लेग को भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद फिर आप जैसे कि हमने टोस के ऊपर किया था, अब आप अपनी हील्स के ऊपर अपना खड़ा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले जो आप करेंगे वो है टांग को सीधा रखें, बेंट ना हो बीच में, इसको बिल्कुल इस पोजीशन में रखें, हाथ अपने बिल्कुल इधर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह आप अपनी दूसरी लेग के साथ करेंगे। इसके बाद फिर आप कोई सा दुपट्टा हो या कोई सी भी आपके पास टॉवल ले लें, उसको इसी तरह कुर्सी पे बैठते हुए, ख़ास तौर पे जो बड़े लोग हैं वो कुर्सी पे बैठ के ही कर सकते हैं, इसको बिल्कुल सीधा रखें पाँव को, और अपने पाँव को इसको टोज़ को ऊपर की तरफ करें। 1 आप इधर महसूस करना चाहिए आपको इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी तकरीबन आप 5 से 10 मरतबा दोहराएं। जिस तरह फिर आपकी एज वाइज या आपकी स्ट्रेंथ वाइज आपको सहूलत से आप कर सकते हैं, ये ज़रूर कीजिए। अब आप जो है अपना ये जो है ऊपर की तरफ बिल्कुल करें। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ये आप 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितनी बार आप कर सकते हैं आराम से करें। इसी तरह दूसरी लेग के साथ करेंगे, लेकिन ये दूसरी हम एक्सरसाइज करने लगे। अब आप अपने पाँव को घुमाएं, टांग नहीं घुमानी, पाँव को घुमाना है। ये तमाम वो एक्सरसाइज हैं जो पहले हम कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि अब ये हम शॉर्ट कर रहे हैं कि ये इन चीज़ों के लिए जो कि ब्लड सर्कुलेशन है, जो कि नमनेस है, जो कि आपको टिंगलिंग महसूस होती है, ये सब उसके लिए है। अब आपने जितना आपसे हो सकता है ये जो आपकी नीज़ हैं, आपकी अपने जो फीट हैं जहाँ पे आपके पाँव हैं उसके एंगल से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यानी अगर आपके पाँव यहाँ तक हैं तो ये आप यहाँ तक ही करेंगे बेंड। और फिर आपका उम्र के लिहाज से कीजिएगा बेंड। जाहिर है कि जो यंग हैं वो तो बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम हैं हमें उतना ही करना चाहिए जिस तरह के हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये आपने वहाँ पे ज़रूर रुकना है, सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना, बल्कि वहाँ पे स्टे करें और 5 सेकंड्स के लिए वहाँ पे रुकें। सीधे ले चल। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपना नीचे हाथ रखें, एक पाँव जो है
वो वी की शक्ल में रखें और दूसरा जो है वो सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको भी आप दूसरी टांग पे भी कीजिएगा और ख़ास तौर पर 5 टाइम्स तो यकीनी बनाइएगा। उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। फिर आप अपने एक पहलू पे लेटे नीचे वाली टांग को इस तरह रख लें, थोड़ा बेंड कर लें और जो ये वाली टांग है इसको ऊपर लेके जाएं, जहाँ तक मुमकिन है आप लेके जा सकते हैं और उसको पीछे की तरफ किक करें। इसी तरह आप दूसरे पहलू पे लेटकर दूसरी टांग के साथ करेंगे। तो प्लीज़ ये वाली एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिएगा। ये जो आपको ट्रबल है इन चीज़ों की, ये इंशाल्लाह ज़रूर सही होगी और जल्दी बर वक़्त करेंगे तो हो सकता है डैमेज ना हो। लेकिन जो भी सूरत हाल हो, इसके करने से बेहतरी आएगी, आपको ये वाली तकलीफ़ जाती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर काबू पा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।